हेलो फ्रेंड्स, आज मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ Dimensity 8050 वर्सेस Dimensity 1300। तो देखते हैं कि कौन सा प्रोसेसर है बेटर। उससे पहले बताइए कि आज की ऑडियो क्वालिटी कैसी लग रही। ये ऑडियो जो है डॉल्बी ऑन के साथ रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो अगर ऑडियो क्वालिटी में थोड़ी सी चेंज लग रहा है तो बताइएगा ज़रूर। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ गौरव, आप देख रहे हैं टेक रूम। बात करते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन की। अनाउंस डेट की बात किया है तो यहाँ पे जो 8050 है वो मई 2023 में अनाउंस किया गया था एंड Dimensity 1300 मार्च 2022 में अनाउंस किया गया था। क्लास की बात किया तो यहाँ पे 8050 एक मिड रेंज प्रोसेसर है एंड 1300 एक फ्लैगशिप लेवल क्लास प्रोसेसर है। थोड़ा पुराना प्रोसेसर है एंड आई थिंक आपने इस प्रोसेसर को ज़्यादा नहीं देखा होगा। मॉडल नंबर की बात किया तो 8050 MT6893 के साथ आता है एंड 1300 का मॉडल नंबर है MT6893Z। TDP की बात किया तो यहाँ पे दोनों जो प्रोसेसर हैं वो 5 वॉट तक हो सकते हैं और 1300 6 वॉट प्रोसेसर हो सकता है। आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो दोनों जो प्रोसेसर हैं वो ऑक्टा कोर हैं। यहाँ पे 8050 फर्स्ट कोर 3 गीगाहर्ट्ज़ का Cortex A78, 3 कोर 2.6 गीगाहर्ट्ज़ का Cortex A78 एंड 4 कोर 2 गीगाहर्ट्ज़ का Cortex A55 के साथ आते हैं। वहीं पे 1300 फर्स्ट कोर 3 गीगाहर्ट्ज़ का Cortex A78, 3 कोर 2.6 गीगाहर्ट्ज़ का Cortex A78 एंड लास्ट 4 कोर 2 गीगाहर्ट्ज़ का Cortex A55 के साथ आते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि दोनों ही जो प्रोसेसर हैं वो सेम आते हैं। क्लॉक Cortex A78 के नंबर 4 हैं दोनों में ही एंड दोनों की जो फ्रीक्वेंसी वो भी सेम है। 3 गीगाहर्ट्ज़ पे दोनों ही क्लॉक आते हैं एंड लास्ट का जो 4 है वो भी 2 गीगाहर्ट्ज़ पे दोनों ही सेम क्लॉक आते हैं एंड दोनों की TDP आई थिंक सेम हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दोनों का 3000 मेगाहर्ट्ज़ है। दोनों का जो फैब्रिकेशन हुआ है वो भी 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे हुआ है, तो दोनों ही प्रोसेसर सेम प्रोसेसर है। एंड बात करते हैं यहाँ पे ग्राफिक्स की। तो ग्राफिक्स में GPU में 8050 के पास है Mali G77 MC9 आर्किटेक्चर्स का वॉल हॉल है। Mali G77 MC9 काफ़ी पावरफुल GPU है एंड यहाँ पे भी 1300 में भी वही मिलता है। Mali G77 MC9 आर्किटेक्चर्स का वॉल हॉल है। एंड अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दोनों ही प्रोसेसर का सेम दिया गया है। 850 मेगाहर्ट्ज़ पे दोनों ही क्लॉक आते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट्स की। तो 8050 यहाँ पे जो है 980 के साथ आता है एंड 1300 भी 980 गीगाफ्लॉप्स की स्पीड के साथ आता है। बात करें मेमोरी टाइप की तो दोनों ही प्रोसेसर सेम रहे हैं। LPDDR4X रैम फ्रीक्वेंसी 2133 मेगाहर्ट्ज़। एंड यहाँ पे बात करते हैं स्टोरेज टाइप की तो Dimensity 8050 UFS 3.1 सपोर्ट करता है एंड 1300 UFS 3.1 ये भी सपोर्ट करता है। तो दोनों ही प्रोसेसर अभी तक सिमिलर प्रोसेसर देखने को मिले हैं। गेमिंग की बात करते हैं तो गेमिंग का डेटा मैंने 8050 का टेक्नो कैमॉन 20 प्रो से लिया है एंड 1300 का Vivo 25 प्रो से लिया है। फ़ोन टू फ़ोन थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है कि फ़ोन ऑप्टिमाइज कितना दे रहा है, बाकी लगभग से सब में यही मिलेगा अगर ये प्रोसेसर मिल रहा है तब। PUBG मोबाइल की बात किया तो यहाँ पे 1660 का दोनों में सपोर्ट मिलेगा। ग्राफिक सपोर्ट दोनों में ही HDR के साथ अल्ट्रा सपोर्ट मिलने वाला है एंड कॉल ऑफ ड्यूटी में भी यही है, 60 के साथ 60 सपोर्ट मिलेगा। ग्राफिक सपोर्ट में दोनों ही प्रोसेसर वेरी हाई सपोर्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो कैप्चर की। तो दोनों ही प्रोसेसर कैपेबल हैं 4K 60 FPS का वीडियो कैप्चर वीडियो प्लेबैक करने के लिए। एंड डिस्प्ले की बात किया तो यहाँ पे 2520x1080 पिक्सल्स का सपोर्ट दोनों ही प्रोसेसर के साथ दिया गया है। दोनों के पास NPU अवेलेबल है। यहाँ पे 1300 में मिलेगा MediaTek APU 3.0 एंड 8050 में मिलता है MediaTek APU 570। कनेक्टिविटी वाइज दोनों ही प्रोसेसर जो है 5G सपोर्ट करते हैं। 4G की बात किया तो LTE-Cat 19 दोनों में ही दिया गया है। ब्लूटूथ 5.2 एंड 5.2 की टेक्नोलॉजी दोनों में है। वाईफाई की बात किया तो वाईफाई 6 की टेक्नोलॉजी दोनों में दी गई है। बेंचमार्क की बात करते हैं गीक बेंच में। तो गीक बेंच की बात की जाए सिंगल कोर परफॉर्मेंस टेस्ट पे 8050 1000 अप्रॉक्स स्कोर करेगा एंड 1300 ये भी 1000 तक अप्रॉक्स स्कोर कर देता है। दोनों ही प्रोसेसर सिमिलर प्रोसेसर देखने को मिले हैं। एंड मल्टी कोर की बात किया तो यहाँ पे 8050 जो है 3202 स्कोर करेगा, वही 3219 स्कोर करेगा। तो इसमें भी प्रोसेसर सेम है बिकॉज दोनों का Cortex सेम है, TDP सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, GPU सेम है, बाकी सब चीज़ें सेम है। तो यहाँ पे दोनों की जो गीक बेंच स्कोर आ रहा है वो भी सेम ही आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं Antutu की। तो ये भी सिमिलर से आना चाहिए। यहाँ पे Antutu 9 में 8050 7 लाख अप्रॉक्स स्कोर करेगा, 6,48,000 ऐसा जा सकता है। टोटल के बाद कम भी होता है, 5 लाख तक जाता है। एंड 1300 की बात किया तो ये भी 6,84,000 तक आ जाता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं 3D मार्क की। तो 8050 4000 प्लस स्कोर करेगा एंड यहाँ पे 1300 जो ये भी 4610 स्कोर करेगा एंड आई थिंक 8050 भी 4610 ही स्कोर करेगा बिकॉज दोनों ही प्रोसेसर सिमिलर प्रोसेसर हैं। दोनों में GPU सेम दिया गया है, दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम ही क्लॉक है। तो यहाँ पे 3D मार्क दोनों का सेम आना चाहिए। कंक्लूजन कि अब क्या हुआ, कौन सा प्रोसेसर है बेटर।
तो CPU की बात किया तो दोनों ही प्रोसेसर यहाँ पे आपको एकदम सिमिलर प्रोसेसर देखने को मिलेंगे। मैंने 8050 को थोड़ा नंबर बेटर दिया है, लेकिन प्रोसेसर दोनों ही सिमिलर हैं, इसलिए मैंने बेटर दिया है। प्रोसेसर नया आया है, हो सकता है कुछ ऑप्टिमाइजेशन कर दिया गया हो इसलिए बस। एंड बाकी दोनों ही प्रोसेसर में आपको क्वार्टेक्स सेम देखने को मिलेगा, TDP सेम देखने को मिलेगा, फ्रीक्वेंसी सेम है, फैब्रिकेशन सेम है, वो रैम सेम है, स्टोरेज सेम है, GPU सेम है, गेमिंग भी सेम ही देखने को मिलता है, 4K 30fps रिकॉर्डिंग, दोनों प्रोसेसर ऑलमोस्ट सेम है, नाम चेंज करके 8050 किया गया है। गेमिंग परफॉर्मेंस की बात किया तो 8050 58 स्कोर करेगा एंड 1300 57 स्कोर करेगा। नया प्रोसेसर है इसलिए 1.7 दे दिया है मैंने। एंड अब बात करते हैं बैटरी लाइफ की। तो बैटरी लाइफ में 8050 84 स्कोर करेगा एंड ये भी 84 स्कोर करेगा, बिकॉज दोनों ही प्रोसेसर 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं। एंड अब बात करते हैं मेरे स्कोर की कि मुझे क्या पसंद आया। मुझे दोनों ही प्रोसेसर पसंद आए हैं, दोनों ही प्रोसेसर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, बट यहाँ पे 8050 एक रीब्रांडेड वर्जन है 1300 का, तो इसे मैं 68 देता हूँ एंड इसे 67, बिकॉज वही है पुराना प्रोसेसर, इसे एक नंबर मैंने बस काट लिया है। वैसे आपका इन दोनों के बारे में क्या कहना है कि आपको इन दोनों प्रोसेसर में से क्या पसंद है? अगर कोई भी प्रोसेसर इन दोनों प्रोसेसर में से आप लेने वाले हैं तो बताइएगा ज़रूर, ताकि और लोगों की भी हेल्प हो जाए। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।